हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो सीआई और एसआई के जो समय और गुणी पर जो आधारित प्रश्न होते हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूजन में बचे रहते हैं कि सीआई वाला कॉन्सेप्ट एसआई और एसआई वाला कॉन्सेप्ट सीआई में हमेशा लगाते रहते हैं। तो आज हम लोग ये कॉन्सेप्ट को पूर्ण रूप से क्लियर करेंगे और पूरा आपका डाउट क्लियर होगा। फ्रेंड्स, पहले हम क्या किए हैं, सीआई का क्वेश्चन लिए हैं और सीआई को हम लोग देखिए, जो भी अभी हम आपको बता रहे हैं पहले एक बार बेसिक को क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद मात्र 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 6 वर्ष में दुगनी हो जाती है, उसी ब्याज की दर से वह राशि अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसका हम बेसिक की बात करें तो बेसिक में हम देखिए, बेसिक में आप सबसे पहले मुझे एक बात बताइए कि क्या ये फॉर्मूला आप जानते हैं, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर T इज इक्वल टू ए को हम लोग क्या बोलते हैं, ए को हम लोग अमाउंट बोलते हैं, P को क्या बोलते हैं प्रिंसिपल, R जो होता है रेट होता है और T जो होता है वो टाइम होता है। तो अगर हम कोई धनराशि को सपोज एक कर लेते हैं, यानी कोई प्रिंसिपल आपका एक है और आपसे क्वेश्चन में बोल कितना रहा है ना कि ये दोगुना हो जा रहा है, तो जब भी सीआई और एसआई के क्वेश्चन को जब आप बनाते हैं तो लैंग्वेज में हमेशा एक बात को याद रखना है कि अगर कहे कि वो दोगुनी हो जाती है यानी हो जाती है, तो हो जाती है तो का मतलब क्या है ना कि वो आपका अमाउंट यानी मिश्रधन की बात बोल रहा है। केवल धनराशि बोले तो क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। लेकिन हो जाती है की बात करें ना तो हमेशा आप क्या बोलिएगा, उसको अमाउंट बोलिएगा। तो ये अमाउंट कितना होगा फ्रेंड्स, तो अमाउंट आपका हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब जब इस पर हम क्या करते हैं, हल करते हैं। और टाइम कितना है, तो सर टाइम आपका यहाँ पे 2 वर्ष चर्चा किया गया है। तो यहाँ देखिए प्रिंसिपल आपका एक है 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर T यानी 6 हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, ए का मतलब कितना हो जाता है, दुगुनी हो जाता है, यानी आपका हो जाएगा 2। फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ से इसको हल करें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 बराबर क्या होगा 2 के पावर, ये जब 6 उधर जाएगा ना तो हो जाएगा 1/6। इसका नाम फ्रेंड्स समीकरण 1 कर लेते हैं फिलहाल। अभी हम बेसिक की बात कर रहे हैं। अगर इसको हम लोग ट्रिक या कंसेप्ट बोले तो मात्र 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को हल कर लेंगे। देखिए, अब हम आगे और बढ़ते हैं और फिर आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन बोला ना कि उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुना हो जाता है। इस बार कितना गुना हो जा रहा है फ्रेंड्स, इस बार 8 गुना। अगर हम प्रिंसिपल को 1 बोलते हैं तो अमाउंट मेरा कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा। तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इसको हल करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये 1 और हो जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 पर पावर क्या हो जाएगा, इस बार आपको हो जाएगा है कितना, तो इस बार मुझे 8 गुना हो रहा है। लेकिन हमको क्या पूछ रहा है, समय पूछ रहा है, हमको समय पूछ रहा है और 8 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं ना कि देखिए 1 प्लस R अपॉन 100 1 प्लस R अपॉन 100 का मान समीकरण 1 से रख सकते हैं कितना, 2 के पावर 1/6। 2 के पावर 1/6 यानी फ्रेंड्स आप यहाँ से बोल सकते हैं 2 के पावर 1/6 पर पावर कितना हो जाएगा, तो पर पावर T हो जाएगा और बराबर यहाँ पे 8 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसको लिखा जा सकता है 2 के पावर T अपॉन 6 और इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना लिख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। और आप घातांक के रूल से जानते हैं कि आधार आधार समान रहे तो घात घात भी समान हो जाता है। यानी क्या होगा, T अपॉन 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी T इज इक्वल टू क्या होगा, ये आपका 18 वर्ष हो जाएगा फ्रेंड्स। कितना हो जाएगा, 18 वर्ष। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को अगर हम लोग बेसिक मेथड से देखें तो ये आपका थोड़ा सा टाइम लगा होगा। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पूर्णतः ट्रिक के हम यूज करते हैं
और पूर्णतः कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। और ये क्वेश्चन को मात्र 5 सेकंड के अंदर आप हल कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक यहाँ पे जो ये हम लोग क्वेश्चन का जो टाइप लिए हैं, समय और गुनी पर आधारित प्रश्न है। तो समय और गुनी पर आधारित प्रश्न चक्रवृद्धि ब्याज में हम बता रहे हैं। हम अभी चक्रवृद्धि ब्याज में बता रहे हैं, इसके बाद हम लोग साधारण ब्याज का भी क्वेश्चन लिए हैं। तो इसमें हम लोग का कंसेप्ट क्या होगा, तो देखिए पहला जो टाइम दिया गया है, सपोज ये टाइम T1 बोलते हैं। T1 का मतलब टाइम ऑफ फर्स्ट दिया गया है, कितना दिया गया है, ये आपका दिया गया है 6। और कितनी गुनी हो जा रहा है, तो हम लोग N1 और N2 को क्या बोलेंगे, गुनी। तो ये 2 गुनी हो जा रहा है। फिर क्वेश्चन बोला ना कि उसी ब्याज की दर से वह धनराशि अपने से 8 गुनी कितने समय में हो जाएगा, कितने समय में हो जाएगा, यानी T2 का मान पूछ रहा है और N2 दिया गया है, कितनी गुनी दिया है फ्रेंड्स, तो ये आपका 8 गुनी दिया गया है। बस अभी हम केवल क्वेश्चन को लिखे हैं, अब हम क्वेश्चन को यहाँ पे बनाते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ऐसे यानी चक्रवृद्धि ब्याज वाले ऐसे अगर समय और गुनी पर प्रश्न रहे ना, तो चक्रवृद्धि ब्याज में हमेशा पावर पर डिपेंड करता है, हमेशा किस पर, पावर पर। तो पावर क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे देखिएगा, देखिए 2 के पावर कितना करें कि 8 हो जाए, तो हम करेंगे 2 के पावर 3। फ्रेंड्स हमने क्या बोला कि ये 2 के पावर कितना करें कि 8 हो जाए, 2 के पावर कितना करें कि 8 हो जाए। और ये पावर जो होता है ना, ये पावर यहाँ पे क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 6 गुने 3, और 6 गुने 3 का मतलब कितना होता है, 18। यही 18 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इसको प्रैक्टिस करते हैं तो विदाउट पेन और पेपर को क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। अब हम जो क्वेश्चन को बनाएंगे ना, इसको हम लोग क्या करेंगे, तो इसको अब हम लोग कंसेप्ट वाले मेथड को अपनाएंगे। क्वेश्चन दिया गया है ना कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 500 रुपया 3 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, वह धन 6 वर्ष में कितना गुना हो जाता है। तो कभी कभी यहाँ पे राशि देकर भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जो अभी राशि दे दिया गया है। तो फ्रेंड्स अभी हम आपको बोले हैं कि पहला जो टाइम दिया गया है वो कितना दिया गया है। अभी हम क्या करते हैं ना कि ये इसको कंसाइडर नहीं करते हैं, अभी पहले हम ना गुनी ज्ञात कर लेते हैं कि कितनी गुनी है। तो 3 वर्ष में 3 गुनी हो जा रहा है, 3 वर्ष में 3 गुनी हो जा रहा है, 3 वर्ष में 3 गुनी हो जा रहा है। अब क्वेश्चन बोला ना कि वह धन 6 वर्ष में, फ्रेंड्स कितना बोला, 6 वर्ष, यानी यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे दूसरा जो टाइम दिया गया है ना 6 दिया गया है, और कितनी गुनी हो जाएगी, ये सबसे पहले हम गुनी वाला कंसेप्ट को अपना लेते हैं। फ्रेंड्स क्या ये चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुने 2, 3 गुने 2 लिख सकते हैं क्या। तो ये जो 3 है ना ये पहले वाला है, और ये जो है ना यहाँ का पावर, ये जो 2 है ना यहाँ का पावर होता है, यानी क्या हो जाएगा 3 के पावर 2, यानी फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9, यानी अब बोल सकते हैं आप कि कितना गुना हो जा रहा है, 9 गुनी हो जा रहा है, 9 गुनी हो जा रहा है, 9 गुनी। तो अब अमाउंट जो दिया गया है ना वो कितना दिया गया है, 500। कितना दिया गया फ्रेंड्स, 500, लेकिन ये 9 गुनी हो जा रहा है, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 9 गुने 500, यानी आपका 4500 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए पर आपका राइट जाएगा। फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आना चाहिए, कभी कभी राशि भी देकर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, जो कि ये क्वेश्चन दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए फ्रेंड्स, एक धनराशि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दुगनी हो जाती है, तो वही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट की बात बोल रहा है। तो ये जो इसमें हम कंसेप्ट सीआई वाला को नहीं लगाएंगे, इसमें हम एसआई वाले की बात करेंगे।
तो सबसे पहले हम लोग एसआई वाले कंसेप्ट को सीख लेते हैं। देखिए सबसे पहले इसको हम बेसिक के देखते हैं कि बेसिक से इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जा सकता है। तो बेसिक से हम देखें ना तो टाइम कितना दिया गया है, 7 दिया गया है और सरल ब्याज से दुगनी हो जाता है। अगर प्रिंसिपल सपोर्टेड 1 है तो अमाउंट कितना हो जा रहा है, तो अमाउंट आपका 2 हो जा रहा है। और टाइम कितना दिया गया फ्रेंड्स, तो टाइम यहाँ पे 3 दिया गया है, सॉरी 7 दिया गया है। अगर हम बोले ना कि यहाँ पे ब्याज कितना होगा, तो ब्याज आपका हो जाएगा 1, चूंकि ये दोनों का डिफरेंट क्या होता है, ब्याज। और सिंपल वे में आप जानते हैं कि एसआई बराबर क्या फार्मूला होता है फ्रेंड्स, तो ये होता है पी आर टी अपॉन क्या होता है 100 होता है, अपॉन क्या होता है 100, ये बेसिक फार्मूला है। तो हाँ यहाँ पे एसआई कितना सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और पी तो पी की जगह पर 1, आर के जगह पर तो हम आर ही लिखेंगे। और टी की जगह पर देखिए समय कितना है, तो 7 है, टी की जगह पर कितना है समय 7 है। और बटा कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो बटा में आपको हो जाएगा 100 हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ से r का वैल्यू निकालना चाहें तो r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 और बटा में कितना हो जाएगा 7। इसको आप रखे रहिए। देखिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं और आगे फिर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है ना तो वही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, वही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी। इस बार जो प्रिंसिपल 1 है तो इस बार अमाउंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी जो राशि है ना वही वो इस बार कितना गुनी हो जा रहा है, तो इस बार 4 गुनी हो जा रहा है फ्रेंड्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 लिख देंगे। इस बार जो मेरा ब्याज मिलेगा वो 3 होगा और बराबर कितना होगा p यानी 1 r का मतलब क्या लिख देंगे, तो r का मतलब लिखेंगे 100 और बट्टा में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 100 और बट्टा में कितना हो जाएगा 7। और इसके बाद क्या होता है t यानी t को लिख देंगे और ये बट्टा में क्या होता है फार्मूला वाला 100 होता है। यानी अब इसको हम लोग हल करेंगे तो आप बोलिएगा फ्रेंड्स ये 100 से 100 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी t बराबर कितना हो जाएगा, तो t बराबर आपको हो जाएगा 21 वर्ष। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 21 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 7 को जब 3 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 21, यानी t बराबर आपका क्या हो जाएगा 21। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बेसिक बात आपको समझ में आया होगा। अब इससे इसको हम लोग क्या करते हैं ना कि एक कंसेप्ट यहाँ पे एक कंसेप्ट को बिल्डअप करते हैं और इसको वो कंसेप्ट के मेथड से हम लोग बनाएंगे ताकि समय ज्यादा न लगे। तो देखिए जब सिंपल इंटरेस्ट में समय और गुनी वाला प्रश्न रहे ना तो इसके लिए एक फार्मूला हमेशा आप याद रखिएगा। क्या फार्मूला याद रखिएगा फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 और बटा N2 माइनस 1। फ्रेंड्स ये फार्मूला आपको क्या करना है हमेशा याद रखना है। जब समय और गुनी वाला प्रश्न सीआई में हमको बनाना रहे तो ये बात याद रखना है। T1 जो है ना वो पहला समय को डिनोटेट करेगा, T2 जो है ना वो दूसरा समय को डिनोटेट करेगा और N1 जो है ना पहला गुनी को डिनोटेट करेगा और N2 क्या है ना दूसरा गुनी को डिनोटेट करेगा। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है ना कि 7 वर्ष में सरल ब्याज से दुगनी हो जाती है, यानी यहाँ पे 7 वर्ष यानी T1 के जगह पर 7 तो यहाँ पे 7 लिख लेंगे और बट्टा कितनी गुनी हो जा रही है फ्रेंड्स, 2 गुनी हो जा रही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा N1 पहले गुनी को बताएगा तो यहाँ पे N1 की जगह पर 2 लिखेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे। फिलहाल अभी क्या कर देते हैं लिख देते हैं 2 और माइनस 1 और बट्टा। फिर से आगे बढ़ते हैं तो वही राशि कितने वर्ष में 4 गुनी हो जाएगी, तो कितने वर्ष में यानी T2 का मान पूछ रहा है और 4 गुनी का मतलब क्या हो जाएगा 4 माइनस 1। फ्रेंड्स अब इसको हम लोग क्या कर देंगे हल कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए ये आपका हो जाएगा 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 होगा और ये 4 में से 3 घटाइएगा तो क्या होगा, सॉरी 4 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा 3 होगा। यानी 3 को जब 7 से गुना करेंगे तो 21 हो जाएगा और T2 को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे T2 यानी T2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये आपका 21 राइट आंसर, यानी 21 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप इस फॉर्मूला को याद रखते हैं तो इतना करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप विदाउट पेन पेपर को क्या कर सकते हैं क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या दिया गया है जरा ध्यान देखिएगा।
ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं ना, आप देख के ही मालूम चल गया होगा कि ये क्या दिए गया है, तो ये सीआई में दिए गए हैं। तो सीआई में दिए गए हैं तो सीआई वाले कंसेप्ट को ही अपनाएंगे, सीआई वाले कंसेप्ट को ही अपनाएंगे। तो सीआई वाले में होता क्या है ना कि ये जो पावर पर डिपेंड करता है, समय जो होता है वो पावर पर डिपेंड करता है सीआई में। और एसआई में क्या होता है, तो एसआई के लिए हमें फार्मूला लिखना है T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा N2 माइनस 1। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन बोला कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाता है, 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाता है फ्रेंड्स, 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाता है। उसी दर से वह 27 गुनी कब हो जाएगा, यानी आप उससे क्या बोला है कि टाइम बोला है, ठीक है। कितनी गुनी हो जा रहा है फ्रेंड, तो ये आपका 27 गुनी हो जा रहा है, 27 गुनी हो जा रहा है। तो अभी आप बोलिएगा सर ऐसा बात है, तो आप बोलिएगा ना कि हम बोल रहे हैं ना कि 3 के पावर कितना करें कि 27 हो जाए, 3 के पावर कितना करें कि 27 हो जाए। तो आप बोलिएगा ना कि 3 के पावर सर 3 करना पड़ेगा, 3 के पावर 3 का मतलब 27, 3 के पावर 3 का मतलब 27, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 गुण्य 3, 4 गुण्य 3 का मतलब कितना होता है 12, और 12 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। इसको हम लोग बेसिक से भी हल करेंगे तो मेरा 12 ही आंसर आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन 5 नंबर, क्वेश्चन 5 बोला है ना कि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में की गुनी हो जाती है, 30 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, 30 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी, यानी यहाँ से समय की बात बोल रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि 5 वर्ष में यानी T1 के जगह पर दिया गया है 5, और N1 का मतलब पहला वाला गुनी को बताएगा तो कितनी गुनी हो जा रहा है फ्रेंड, तो यहाँ पे K गुनी हो जा रहा है। 30 वर्ष में, 30 वर्ष का मतलब क्या होगा ना, T2 जी के जगह पर कितना हो जाएगा, T2 के जगह पर यहाँ पे 30 हो जाएगा, और क्वेश्चन बोला ना कि कितनी गुनी हो जाएगी, कितनी गुनी हो जाएगी, यानी N2 के मान पूछ रहा है। फ्रेंड्स आपसे क्वेश्चन बोला ना कि कितनी गुनी हो जाएगी, यानी N2 के मान पूछ रहा है। तो क्या ये 30 को 5 गुने 6 लिखा जा सकता है क्या फ्रेंड्स, क्या ये 30 को 5 गुने 6 लिखा जा सकता है क्या फ्रेंड्स, तो आप बोलिएगा ना बिल्कुल लिख सकते हैं। ये 5 है तो ये 5 को लिख दिए हैं, लेकिन ये जो 6 है ना इसका पावर है फ्रेंड्स, इसका क्या है पावर है, यानी क्या होगा k के पावर 6, यानी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा k का पावर 6, और आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिखाई दे रहा होगा k के पावर 6। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा। नंबर जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना ध्यान से देखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 3 गुना हो जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात बोल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज की बात बोल रहा है, तो ये पावर पर डिपेंड करेगा। 6 वर्ष में कितनी गुनी हो जा रहा है, तो 6 वर्ष में आपका हो जा रहा है 3 गुनी हो जा रहा है। क्वेश्चन बोला नहीं कितने वर्षों में, यानी T2 का मान पूछ रहा है, कितना गुनी हो जा रहा है फ्रेंड, तो आपसे बोल रहा है ना कि ये 81 गुना हो जा रहा है। कितना गुना हो जा रहा है, 81 गुना हो जा रहा है। तो अभी आप तुरंत बोलिएगा ना कि सर ऐसा करिए ना, आप यहाँ 3 का पावर कर दीजिए 4, 3 का पावर कितना कर दीजिए 4। तो हम अभी यही पूछने वाले थे कि यहाँ 3 के पावर कितना करे कि 81 आ जाए, 3 के पावर कितना करे कि 81 आ जाए, तो आप बोलिएगा 3 के पावर 4 करिए, 3 के पावर 4 का मतलब 81, यानी ये जो पावर होता है ना यहाँ गुना होगा, यानी 6 गुने 4, 6 चौका 24, और 24 आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिखाई दे रहा होगा। फ्रेंड्स इसको हम लोग बेसिक से भी हल करेंगे तो मेरा आंसर 24 ही आएगा, ऐसा नहीं कि कोई अलग आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या दिए गए हैं जरा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन बोला ना कि अगर कोई धनराशि 4 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी।
वो 12 वर्ष में कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले पहले आपको इस क्वेश्चन को देख के यह महसूस होना चाहिए ना कि ये सीआई वाला क्वेश्चन है, सॉरी ये एसआई वाला क्वेश्चन है। तो एसआई वाला है तो एसआई वाले कंसेप्ट को लगाएंगे, यानी एसआई के लिए हम एक अच्छा खासा फार्मूला तैयार कर लिए हैं। बेसिक तो बताया ही है, लेकिन एसआई के लिए हम लोग क्या बोले हैं, T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। तो यहाँ पे T1 यानी पहला समय, तो क्या होगा T1 और बटा T2 N1 माइनस 1। तो N1 के जगह पर क्या होगा 3 और माइनस 1 और बट्टा यहाँ पे T2 होता है ना। तो देखिए क्वेश्चन में बोला है ना, तो वह 12 वर्ष में कितनी, 12 वर्ष में यानी T2 के जगह पर 12 हो जाएगा, कितनी गुना हो जाएगा, यानी N2 का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N2 माइनस 1। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग हल करेंगे। ध्यान से आप देख रहे होंगे तो ये कितना हो जा रहा है, 3 से कट जाएगा, कितने से कट जाएगा, सॉरी 4 से 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे 1 बच गया, तो 1 के जब हम लोग इससे गुना करेंगे तो क्या होगा N2 माइनस 1 बराबर, यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे आप 2 बोलिएगा, और 2 को जब 3 से गुना करिएगा तो कितना होगा 6 हो जाएगा, यानी N2 बराबर हो जाएगा 7, यानी 7 गुनी। कितना फ्रेंड्स, 7 गुनी, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए पर ही दिखाई दे रहा होगा। इसको हम लोग क्या लिखे हैं, तो इसको लिखे हैं T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1, पर इसको अरेंज किए हैं और अरेंज करने के बाद नॉर्मल सॉल्यूशन किए हैं, तो मेरा आंसर मिल गया है, यानी N2 का मान मिल गया है। चलिए फ्रेंड्स आगे की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 8 नंबर क्वेश्चन को ले लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिए गया है, 8 नंबर क्वेश्चन दिए गया है, एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर होने पर 3 वर्ष में 8 गुना हो जा रहा है। कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, सॉरी देखिए फ्रेंड्स कितने गुना हो जा रहा है, 3 वर्ष में 8 गुनी हो जा रहा है। वही राशि कितने समय में यानी T2 का मान पूछ रहा है, कितने समय बाद समान चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 16 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 16 गुनी हो जाएगी। तो N2 के जगह पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा। देखिए अब आपके ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा सोचने पर मजबूर कर देगा, लेकिन इस क्वेश्चन को भी आप हल करेंगे बहुत इजी वे में। सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि क्या ये 8 का पावर कितना करिएगी, 16 है, तो आपके दिमाग हैंग करने लगेगा, यानी आपका दिमाग सोचने पर थोड़ा मजबूर हो जाएगा। लेकिन अगर ये 8 जो दिए गए हैं ना, क्या 8 को लिखा जा सकता है 2 के पावर 3? क्या 8 को लिखा जा सकता है 2 के पावर 3? तो आप बोलिएगा बिल्कुल सर लिखा जा सकता है। क्या किया जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब हम आपको बताते हैं कि 2 के पावर 3 पर पावर हम कितना कर दे कि 16 आ जाए। इसका मतलब आप क्या समझिएगा, इसका मतलब समझिएगा 2 के पावर 3। अब हम आपको बताते हैं ना कि ये देखिए 2 के पावर 3 पर पावर कितना कर दीजिएगा कि 16 हो जाएगा। तो आप बोलिएगा ना सर 4/3 कर दीजिए। कितना कर दीजिए, 4/3 कर दीजिए। तो 3 और 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 16। 2 के पावर 4 का मतलब कितना होता है 16, यानी इसके लिए हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3 पर पावर हो जाएगा 4/3। फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ध्यान से देखिए। हमने क्या बोला, हमने बोला कि क्या 8 को 2 के पावर 3 लिखा जा सकता है क्या, तो आप बोलेगा बिल्कुल लिखा जा सकता है। यानी हम बोले कि 8 के लिए 2 के पावर 3 लिखें, 8 के लिए 2 के पावर 3 लिखें, यानी 8 और 2 के पावर 3 बराबर है। हम 8 या 2 के पावर 3 पर पावर 4/3 लिख सकते हैं कि नहीं, तो आप बोलिएगा सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि मुझे 16 लाना है। अब इसको आप हल करिएगा ना तो 16 ही आएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, 3 को इसके पावर से गुना कर दिया जाता है, तो क्या होगा 4/3, यानी 3 से 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 4 वर्ष आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट स्क्वायर करने पर ही आए, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन
कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो ऐसा नहीं कि हमेशा अरेंज करके ही आए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, और अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, यदि कोई राशि 5 वर्ष में अपनी दुगनी हो जाती है तो बताइए कि वह राशि कितने वर्ष में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन जो दिया गया है ना, ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका दिया गया है एसआई का। ये क्वेश्चन किसका दिया गया है, एसआई का। तो एसआई वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो T1 बटा T2 यानी T1 के जगह पर हो जाएगा 5 हो जाएगा और बटा T2। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। N1 जो होता है ना पहला गुनी को दर्शाएगा, तो यहाँ पहला कितनी गुनी बता रहा है, 2 गुनी। तो क्या हो जाएगा N1 माइनस 1, तो ये क्या होगा 2 माइनस 1 और बट्टा T2 ना। तो क्वेश्चन बोला ना, तो बताइए कि वह राशि कितने वर्ष में, यानी कितने वर्ष का मतलब T2, कितने वर्ष का मतलब T2 7 गुनी हो जा रही है। कितनी गुनी हो जा रही है, 7 गुनी, यानी क्या हो जाएगा 7 माइनस 1, 7 माइनस 1। फ्रेंड्स अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं। देखिए ये आपका 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, तो ये आप बोलिएगा 6 हो जाएगा। जब T2 को 1 से गुना करिएगा तो हो जाएगा T2 और बराबर 6 को जब 5 से गुना करिएगा तो कितना होगा फ्रेंड्स, तो ये आपका हो जाएगा 30 वर्ष, यानी 30 वर्ष आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पर आपको दिखाई दे रहा होगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। जब सीआई की बात बोले और समय और गुनी वाले प्रश्न रहे तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा N2 माइनस 1। ये वाला कॉन्सेप्ट किसमें लगेगा, तो ये वाला लगेगा सीआई में। और एसआई वाले में हम क्या बोले हैं ना, ये पावर पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, पावर पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो ये बात हमेशा आपको याद रखना है, हालांकि हम बेसिक चीज पर चर्चा किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है ना, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 20 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कितने वर्षों उसी दर से साधारण ब्याज पर दुगुनी हो जाएगी। कितने वर्षों उसी दर से साधारण ब्याज पर वह कितनी गुनी हो जाएगी, दुगुनी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप मुझे एक बात बताइए कि अभी अभी आप फार्मूला पढ़े हैं सीआई के लिए, T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 बटा क्या हो जाएगा, तो N2 माइनस 1। यही ना कंसेप्ट पढ़ के गए हैं। तो T1 के जगह पर आपका हो जाएगा 20 और बट्टा N1 के जगह पर होगा 3 गुनी, यानी 3 माइनस 1 और बट्टा कितना हो जाएगा, कितने वर्षों में, यानी T2 का मान पूछ रहा है। कितना गुना हो जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको हम लोग हल कर देंगे, आंसर प्राप्त हो जाएगा। ये आपका 1 हो जाएगा और ये कितना है 2, और 2 से कितना बार में कट जाएगा, तो ये 10 बार में कट जाएगा। यानी क्या होगा, T2 को जब 1 से गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा और बराबर यहाँ 1 है, 1 को जब 10 से गुना करिएगा तो क्या होगा, 10 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं फ्रेंड्स ये बात आपको समझ में आया होगा। चलिए आपको ऑप्शन नंबर ए पर ही 10 दिए गए। तो फ्रेंड्स आज का सेशन हम लोग का यहीं समाप्त होता है। यह सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के बीच शेयर भी करेंगे। थैंक यू, टेक केयर।